ये दोनों के दोनों जन्नत के सरदार हैं। उसी वक्त बशारत दे दी थी अल हसन वल हुसैन इब्नाया फमन अहब्बहुमा अहब्बनी वमन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह ताला कि हसन और हुसैन मेरे बेटे की तरह है। जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उससे अल्लाह मोहब्बत करेगा। ये किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, हर ज़हन का सागर बदोश है। दोस्तों हज़रात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी बहुत बड़ा कलाम आपने जनाब मुज़म्मिल हयात से सुना। इंशाअल्लाह फिर दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास मुक़र्रिर की भी फहरिस्त है, उनके भी बातों को आपको सुनना है जो हकीकत में हमें और आपको सही पैगाम मिलने वाला है। दोस्तों वो जनाब मुज़म्मिल हयात अभी आपको कलाम पढ़ करके रुखसत हुए हैं, लेकिन इस जगह से रुखसत नहीं हुए, फिर उसके बाद हम उसको आपके बीच लाएंगे। आप जिंदा दिली का सबूत पेश करते रहिए और जिंदा रह करके रहिए। आइए मैं चलता हूँ दूसरे मुक़र्रिर की तरफ जो इस वक्त हमारे स्टेज पर मौजूद है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश और जसारत कर रहा हूँ जो हमारे इस वक्त स्टेज पर है। इस शेर के साथ कि ज़मीं तो कुछ भी नहीं आसमान तेरा है। देखिएगा मुफ्ती साहब कि ज़मीं तो कुछ भी नहीं आसमान तेरा है, ऐ खुदा तू अपना बना ले जहान तेरा है। ज़मीं तो कुछ भी नहीं आसमान तेरा है, ऐ खुदा तू अपना बना ले जहान तेरा है। कहीं पे ताज कहीं मकबरा कहीं मीनार, ये तो कुछ भी नहीं सब निशान तेरा है। मुफ्ती साहब को देखिए कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है और बड़ी तहजीब से देखती है इन्हें आंखें, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। निहायत ही एहतराम के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब कासमी दामत बरकातुहुम उस्ताद मदरसा तजवीदुल कुरान खैरमा से इस वक्त हम निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहते हैं कि आप माइक पर तशरीफ लाकर अपने खिताब नायाब से इस प्यासी उम्मत को सैराब फरमाएं। दोस्तों एक बात साफ साफ ऐलान ये भी कर दूं कि जनाब मुज़म्मिल हयात फिर आपके बीच आएंगे, उसके बाद आखिर में आने वाले मुक़र्रिर आप सबके मतलूब हजरत मौलाना मतलूब रहमान साहब मकियारी दामत बरकातुहुल आलिया बहुत जल्द स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। इससे पहले कि आप हजरत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब कासमी दामत बरकातुहुम की खिताबत से फैज़ियात बस गिरना ना चाहिए। ऐसा कंफर्टेबल दो कि बोलने में ठीक ठाक लगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन
व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौमा ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, अल हसन वल हुसैन इब्नाई फमन अहब्बहुमा अहब्बनी व मन अहब्बहुल्लाहु तबारक व तआला। जितना कुछ करना एक बार में कर लीजिए, इसको हटाइए, कोई काम करना डिस्टर्ब होता है। बिरादरान इस्लाम, अजीज़ान गिरामी, डाइस पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और बिलखुसूस नाज़िम इजलास और मुज़म्मिल भाई, ज़रा सा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, अब शायद आपको महसूस न हो, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि आज का जलसा शायद सिर्फ नात सुनने के लिए ही है। जो ही नात का दौर ख़त्म होता है, सारे लोग तकरीर के दौर को और तकरीर के दौरानिए को फारिग होने का दौर समझने लगते हैं, और इस दौरान सारे लोग फारिग होने चले जाते हैं, रिलैक्स होने चले जाते हैं, और उसके बाद जब आते हैं तो फिर नात सुनते हैं जोशो वलवला के साथ। एतराज इस बात पर नहीं है कि आपने नात जोश और वलवले के साथ क्यों सुनी, एतराज इस बात पर है कि आपने तकरीर उस ढंग से क्यों नहीं सुनी जिस ढंग से सुनी जानी चाहिए थी। बहरहाल मेरे सामने जितने हजरात बैठे हैं बड़े काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सच्ची समझ अता फरमाई है। आप हजरात ने नात को और तकरीर को बराबर का अहमियत देना सीखा है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जज्बे को सलामत रखे। एक बात और मैं बता दूं कि मैं आपके यहाँ ये दूसरी बार आया हूँ। पहली बार जब आया था तो मस्जिद में प्रोग्राम हुआ था, शाबानुल मुअज़्ज़म का प्रोग्राम था, और दूसरी बार अब बाहर ये प्रोग्राम है। शायद आप मेरे मिजाज से थोड़ा बहुत जरूर वाकिफ होंगे कि मैं किस मिजाज की गुफ्तगू करता हूँ और कैसे गुफ्तगू करता हूँ। मेरा मिजाज जरा उस वक्त दरहम बरहम होने लगता है जब लोग आने और जाने का माहौल बनाने लगते हैं। इसलिए मैं एक बार सारे हजरात से गुजारिश करना चाहता हूं कि जिनको उठना है, जाना है, फारिग होने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, वो अभी उठ के चले जाएं, और जिनको बैठे रहना है वो बिल्कुल संजीदगी के साथ, मतानत के साथ बैठे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, इंशाअल्लाह, ये मेरा आपसे वादा। मुहर्रमुल हराम का महीना है। हर शख्स इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि आज मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख आशूरे का दिन था, वो भी हमारे और आपके बीच से गुजर गया।
अब तक आप हजरात के रूबरू और आपके गोशे समाज से दास्ताने मुहर्रमुल हराम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का तज़किरा, हजरत हसन को जिस अंदाज से मारने की प्लानिंग की गई, उन्हें जहर दिया गया, उनका तज़किरा, या उनके अलावा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो 72 असहाब 72 साथी जिन्होंने उस करबला के मैदान में अपनी जान आफरी के हवाले कर दी थी, उनका तज़किरा अभी तक आपके बीच नहीं आया। ये तालिब इल्म कोशिश करेगा कि आपको वो खूनी मंजर, आपके दरमियान करबला के वो वाक़यात जो उस दिन रूनुमा हुए, जिससे पूरी दुनिया गमज़दा हो गई, और वो न सिर्फ ये कि दुनिया की बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे अलमनाक सानहा करार दे दिया गया। हालांकि ये थोड़ी नाइंसाफी है, इस वजह से नाइंसाफी है कि इससे बड़ा अलमनाक हादसा वो है जिस दिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को दागे मुफारकत दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को पूरी दुनिया का सबसे अलमनाक शहादत तस्लीम कर लिया गया। हाज़रीन गिरामी, कबल इसके कि मैं दास्ताने शहादत हुसैन की तरफ आऊं, कबल इसके कि मैं ये बताऊं कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे शहीद किए गए, कबल इसके कि मैं बताऊं कि करबला के मैदान में अब्बास के बाजू कैसे कटे, कबल इसके कि मैं बताऊं अली अकबर कैसे कटे, कबल इसके कि मैं बताऊं अली असगर कैसे शहीद किए गए, कबल इसके कि मैं बताऊं नन्हा कासिम कैसे शहीद किया गया, कबल इसके कि मैं बताऊं हुसैन का बेटा अबू बकर कैसे शहीद किया गया। इन सारी चीजों की तरफ आने से पहले तारीख का पन्ना पीछे पलटे, तारीख के औराक पीछे पलटे और चले मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख में, जिस तारीख को सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होती। जब मुहर्रमुल हराम का चांद आसमान के उफुक पर तुलू होता है, जब मुहर्रमुल हराम पूरी तबानी के साथ पूरी दुनिया को मुनव्वर करता है और उसका चांद आसमान की बुलंदी पर निकलता है, तो निकलने के साथ साथ ही शहादत के वाक़यात हमारे और आपके दिलों में घर कर देता है और ये बताना चाहता है कि याद रखो यहाँ से शुहदा की दास्तानें शुरू होती है, याद रखो यहाँ से वो खूनी मंजर शुरू होता है जो 1 तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक मुसलसल चलता चला जाता है। हजरात गिरामी, वो उमर जिनके बारे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लौ कान बादी नबी लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। वो उमर जिनके बारे में कहा गया कि जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान रास्ता साफ कर दे, वो उमर जिसके बारे में कहा गया कि जिनकी शान बिल्कुल निराली है, वो उमर जिस तरह इस्लाम से पहले बिल्कुल अजमत और जलाल वाला था, वो उमर इस्लाम लाने के बाद भी अजमत और जलाल वाला है। वो उमर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का समरा है, वो उमर जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी दुआओं से मांग कर मांगा है और इस्लाम को एक अजीम, इस्लाम को एक फौलादी कुव्वत, इस्लाम को एक अजीम ताकत अता फरमाई है और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुआ के जरिए से उन्हें हासिल किया। वो उमर 27 जिलहिज्जा को फजर की नमाज पढ़ाते हुए, मुसलमानों तारीख याद करो, वो उमर 27 जिलहिज्जा को फजर की नमाज पढ़ाते हुए जख्मी कर दिया जाता है।
अबू लुलू मजूसी के जरिए से हजरत उमर फारूक जख्मी कर दिए जाते हैं। एक दो नहीं 4 बार किए जाते हैं और 4 बार के बाद जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उस जख्म की ताब नहीं ला सकते हैं तो फिर बकिया नमाजें अपने घरों में अदा करते हैं। और बकिया नमाजें अपने घरों में अदा करते करते जब मुहर्रम हराम की पहली तारीख आती है उसी जख्म की वजह से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला मुहर्रम हराम की पहली तारीख को शहीद हो जाते हैं। किसी शायर ने कह दिया था कि मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा और सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। और बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रूए जमीन पे रब को उमर भेजना, रूए जमीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। वो उमर मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को अपनी जान वाले कर देता है। इसमें एक पैगाम है, नोट कीजिए। पैगाम क्या है? वही पैगाम जो पैगाम हजरत हुसैन की शहादत में पोशीदा है, वही पैगाम जो हुसैनी काफिला के 72 शोहदा में पोशीदा है, वही पैगाम हजरत उमर फारूक की शहादत में भी पोशीदा है। वो पैगाम है कि नमाज कायम करें। नमाज की हालत में हजरत उमर फारूक जख्मी किए गए थे और उसी जख्म की ताब न लाकर एक मुहर्रमुल हराम को अपनी जान जाने आखिरी के हवाले कर दी थी। मुसलमानों, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज तुम अपने मुहर्रम की पहली तारीख का आगाज करते हो तो सबसे पहले निशान और झंडा लगाते हो। आज तुम अपने मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख का आगाज करते हो तो सबसे पहले ढोल और ताशे के जरिए से दुनिया को खबर देना चाहते हो कि इस्लामी तारीख का साल शुरू हो चुका है, इस्लामी तारीख हिजरी कैलेंडर का आगाज हो चुका है और उसका आगाज निशान से हुआ है, उसका आगाज ढोल और ताशे से हुआ है, उसका आगाज तुम्हारी लाठी से हुआ है, उसका आगाज तुम्हारी बांसुरी से हुआ है, उसका आगाज तुम्हारे ड्रामे से हुआ है, उसका आगाज तुम्हारे बिदात से हुआ है, उसका आगाज तुम्हारे खुराफात से हुआ है, उसका आगाज तुम्हारे रसूमात से हुआ है। ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों, ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानशीनों, अपना सीना बड़ा करो, जिगर पर हाथ रखकर सोचो कि जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानेसारों ने, जिनके नवासों ने अपनी गर्दनें सिर्फ इसलिए कटा दी थी कि एक नमाज छूटने न पाए, उमर फारूक ने अपनी नमाज उमर फारूक ने अपनी शहादत नमाज की हालत में दे दी थी। आज तुम जब मुहर्रमुल हराम की तारीख का आगाज करने चले हो तो ढोल और ताशे के साथ करने चले हो। अफसोस का मकाम है। मैं आपको नहीं कहता, आप बड़े अच्छे लोग हैं कि आप इन गए गुजरे दौर में भी, आप इस बिदात और खुराफात के दौर में भी इस तरह का हौसला रखते हैं, वो जज्बा अपने अंदर रखते हैं। आपका जज्बा ये बताता है कि आप में हुसैनी खून जिंदा है। आपके सरों पर ये टोपियां बताती हैं कि इस्लामी तालीमात आपके मुआशरे में जिंदा है। मस्जिद से उठने वाली सदाएं ये बताती है कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानेसार हैं। आज के दिनों में आपने ये तकरीबात मुनाकिद करके ये पैगाम दिया है कि हुसैनी खून हमारे रगों में अब भी दौड़ रहा है। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुहर्रमुल हराम को बिदअत का महीना और खुराफात का महीना बना रखा है। हजरत गिरामी, बहरहाल इस्लामी तारीख का आगाज हजरत उमर फारूक की शहादत से होता है और उससे पहले थोड़ा और पहले जाएंगे। आपने 12 रवीश कुमार का न्यूज सुना होगा। रवीश कुमार जब न्यूज बताने लगते हैं और कोई पॉइंट की बात बताना हो तो वो एक जुमला कहते हैं कि कोई भी बात फ्लैशबैक से साफ हो जाती है, कोई भी बात फ्लैशबैक से साफ हो जाती है। अब इसका फ्लैशबैक क्या है?
मैं दो शहादत को एक साथ बयान करना चाहता हूं। एक तरफ सैयदना हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है और एक तरफ सैयदना हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। इन दोनों शहादत को बयान करके अपनी जगह ले लूंगा। आप सब तवज्जो से सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे। पीछे वाले लगता है कि नहीं सुनेंगे, जरा आप भी बोले। और यकीन जानिए आपके प्रोग्राम का असल मकसद यही है कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो सही तारीख है, जो सही दास्तान है, वो आप तक पहुंचे। इंशाअल्लाहुल अजीज वो आप तक पहुंचेगा। ये बात सच है, ये बात सही है कि हजरत हुसैन की शहादत बड़ी दर्दनाक और बड़ी अमरनाक है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उनसे कोई कम नहीं। तारीख कहती है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का पानी 40 दिन तक बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ तारीख कहती है हजरत हुसैन का पानी 7 दिन तक बंद कर दिया गया। कहीं लिखा है कि 3 दिन तक बंद कर दिया गया। मान लो कि हजरत हुसैन का पानी 3 दिन बंद कर दिया गया, मान लो कि 7 दिन बंद कर दिया गया। तारीख ये कहती है कि हजरत हुसैन के काफिलों पर बेशुमार तीर बरसे हैं। मान लो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के काफिले पर भी तीर बरसा है। वो मैं आपको बताऊंगा, इसको भी आपको मानना पड़ेगा। वो क्या है? वो ये है कि जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बलवाइयों ने, सबाइयों ने उनके ही घरों में कैद कर दिया, महसूर कर दिया, घेर लिया, तो पानी 1 दिन बंद नहीं हुआ, 2 दिन बंद नहीं हुआ, 3 दिन बंद नहीं हुआ, पानी 40 दिन बंद हुआ। अब मुझे बताएगा लोग जो मातम करते हैं, अपना सीना पीटते हैं और पूरी दुनिया के सामने रो रो चीख कर चिल्ला कर ये बताते हैं कि हम हजरत हुसैन की शहादत का मातम करते हैं। हमें हजरत हुसैन पर इस बात का गम आता है कि हजरत हुसैन को प्यासा शहीद कर दिया गया। अरे वो इस्लाम के नाम लेवाओ, इस्लाम पर अपनी जान निछावर करने वालों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शहीदाइयों, हजरत हुसैन का पानी सिर्फ 3 दिन या 7 दिन बंद किया गया था। और इस्लाम के जलील कद्र सहाबी, इस्लाम के जलील कद्र सहाबी जिसे उस्मान ज़िन्नुरैन कहा जाता है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दोहरे दामाद हैं, वो उस्मान जिन्होंने अपने पैसे से मदीने में जगह अता फरमाई थी, वो उस्मान जिन्होंने अपने पैसे से कुआं खुदवाया था, वो उस्मान जिन्होंने अपने पैसे से बेशुमार सखावतें की थी, वो उस्मान जिन्होंने अपने पैसे से कई उटनियां कुर्बान कर दी थी और भूखों को खाना खिला दिया था, वो उस्मान 40 दिन से प्यासा एक किले में बंद है, कोई उसे पानी देने वाला नहीं है। बलवाइयों ने घेर लिया है, सबाइयों ने घेर लिया है और कहा है कि कोई इसे पानी तक नहीं पिला सकता, किसी को पानी पिलाने की इजाजत तक नहीं है। खबर मिलती है हसनैन के बाबा को, खबर मिलती है हजरत और हसन और हुसैन के अब्बा जान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिलती है। जरा तवज्जो चाहूंगा आप लोगों से भी। खबर मिलती है हजरत अली को, खबर मिलती है हैदर कर्रार को कि वो उस्मान जिनका पानी 40 दिन से बंद किया गया है, कोई उसे पानी देना नहीं चाहता है, कोई उसे पानी पिलाना नहीं चाहता है। फातिमा बेचैन हो जाती है, अली बेचैन हो जाते हैं। और इसी दौरान हजरत अली का कारनामा देखिए। ओ हजरत हुसैन के करबला के मैदान में बरसने वाले तीरों को याद करने वालों, जरा अपनी तवज्जो उस्मान गनी की तरफ लेकर के आओ। हजरत उस्मान गनी को पानी पिलाने हजरत अली चले हैं। अपने सरों पर मशकीजा रखा है, मटका रखा है, मटके में पानी भरा हुआ है, उसे एक कपड़े से ढका हुआ है और लेकर आगे बढ़ते हैं। जब बलवाइयों को खबर मिलती है, जब सबाइयों को खबर मिलती है कि हजरत अली ने पानी पिलाने के लिए कदम उठा लिया है, हजरत अली आगे बढ़े हैं।
जब उन्हें खबर मिलती है दूर से ही तीर बरसाना शुरू करते हैं और वो पानी जो हजरत उस्मान गनी की तरफ जा रहा था, वो पानी जो हजरत उस्मान गनी के हलक को बिल्कुल तर करने जा रहा था, वही रास्ते में मटका फोड़ दिया जाता है, पानी गिर जाता है और हजरत अली रजी अल्लाह ताला वो जो कपड़ा सा जिसको ढका हुआ था वो कपड़ा आसमान की तरफ उछालते हैं और ये बताना चाहते हैं, हजरत उस्मान गनी को अपने गवाह में रखना चाहते हैं और ये अल्लाह के हुजूर गवाह बनाना चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि मेरा उस्मान 40 दिन से प्यासा था, किसने पानी पिलाया, तो हजरत अली अपना कपड़ा उठाकर उछालकर हवाओं में लहराकर हजरत उस्मान को गवाह बनाते हैं, वहां मौजूद सवाइयों को गवाह बनाते हैं, वहां मौजूद बलवाइयों को गवाह बनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम गवाह रहना, इस कपड़े को देख लो कि अली उस्मान की प्यास को बुझाने जा रहा था, अली उस्मान के हलक को तर करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में बलवाइयों ने और रास्ते में सवाइयों ने तीर मारकर हजरत अली के सरों का मटका फोड़ दिया था, हजरत उस्मान को पानी नसीब नहीं। मेरे भाइयों, करबला के मैदान में बरसने वाले तीर याद है, करबला के मैदान में चमकने वाले खंजर याद है, करबला के मैदान में बेशुमार कटने वाली गर्दन याद है, लेकिन हजरत उस्मान की गर्दन कटने वाली है, उसको कौन याद रखेगा? क्या उसे याद रखने के लिए इस रूए जमीन पर कोई दूसरी मखलूक पैदा होगी? क्या उसे याद रखने के लिए इस रूए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला किसी और मखलूक को भेजेगा? हरगिज़ नहीं। ये इस्लाम की तारीख है, मुझे याद रखनी है। ये इस्लाम की तारीख है, इस्लाम के जानिसारों को याद रखनी है। ये इस्लाम की तारीख है, इस्लाम के शदाइयों को याद रखनी है। अलगरज हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जिस किले में बंद है, जिस घर में कैद है, उस घर के दरवाजे पर पहरा देने वाले हजरत हसन और हुसैन हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दोनों लख्ते जिगर को तरबियत देने के लिए उस दरबार का दरबारी बनाकर भेजा था कि जाओ और देखो कि कैसे 40 दिन का प्यासा उस्मान, कैसे 40 दिन में भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने वाला उस्मान जिंदगी गुजार रहा है। हो सकता है वही दिन अब तुम्हारे साथ आ जाए। ओ हसनैन के शहदाइयों, हजरत हसन और हुसैन के जानिसार, अगर हजरत हसन और हुसैन ने अपनी जान जाने आखिरी के हवाले करने का हुनर किसी से सीखा है तो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन से सीखा है। 40 दिन उसी दरवाजे पर जहां पानी बंद किया गया था, उस पर दस्तक देने वाले, उस दरवाजे की पहरेदारी करने वाले यही हजरत हसन और हुसैन थे। और वहां से उन्होंने ये सबक सीखा था कि मुझे भी अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो इसी तरह कुर्बान कर दूंगा। अलगरज ये बात यही रह गई थी कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला 40 दिन से उस घर में कैद है, 40 दिन से उस चहार दीवारी में कैद है, 40 दिन से पानी मुयस्सर नहीं है। 40 दिन के बाद अचानक ऐसा हुआ कि जब देखा कि दरवाजे पर मजबूत पहरेदार है, दरवाजे से अंदर नहीं जाया जा सकता है, दरवाजे से दाखिला ममनू है, ममनू दुखूल का बोर्ड लगा हुआ है, तो हुआ ये कि हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन के घरों पर उस बलवाइयों ने, सबाइयों ने दीवार फैलाकर दाखिला हासिल की। और उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जिस वक्त कुरान करीम की तिलावत में मशगूल थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे और बड़े जोरों शोर से इबादत कर रहे थे, अचानक बलवाइयों का हमला होता है, सबाइयों का हमला होता है और वहीं हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन को शहीद कर दिया जाता है। और जिस वक्त शहीद किया जाता है, कुरान करीम की तिलावत कर रहे होते हैं, कुरान करीम की जो आयत इस वक्त खुली है उस आयत की तिलावत मैं करना चाहता
कुरान करीम की आयत है फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम, अल्लाह ही काफी है और वही सुनने वाला है, वही जानने वाला है, पूरी दुनिया को वही देख रहा है। अलगरज हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरह से शहीद कर दिया गया, 40 दिन के प्यासे को शहीद कर दिया गया, उस्मान ज़िन्नुरैन को शहीद कर दिया गया, मोहम्मद अरबी के दामाद को शहीद कर दिया गया, मदीने में अपनी जगह देकर मस्जिद की बुनियाद रखने वाले को शहीद कर दिया गया, कुआं खुदवाने वाले को शहीद कर दिया गया। हजरत गिरामी, अब आइए एक तरफ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है और उनके 72 रफ़क़ा और 72 असहाब की शहादत है कि उन्होंने कैसे अपनी जान जाने आफरी के हवाले की। हजरत गिरामी, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला, इनकी एक जड़ है, वो जड़ जिसकी बुनियाद पर ये पूरा मारिका पेश आया, वो जड़ जिसकी बुनियाद पर पूरा मंजरनामा पेश आया, वो जड़ जिसकी बुनियाद पर हजरत हुसैन और उनके 72 शुहदा और 72 रफ़क़ा उस तब्दीले और रतीले मैदान में शहीद कर दिए गए। वो जड़ क्या है? वो जड़ है एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा और वो जड़ है दूसरी तरफ यजीदी काफिले की नाफरमानी। यही दो चीज है, इन्हीं दोनों बुनियादों पर पूरा मारिका और पूरा मंजरनामा तारीख के सफहात पर बिछे हुए। इतनी बात तो अक्सर मुसलमान जानते हैं और जानना भी चाहिए कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफियों ने धोखा देकर अपने पास बुलवाया था, ये सब जानते हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धोखे से बुलाया गया था। बहरहाल चाहे जिस तरह भी बुलाया जाए, जैसे भी बुलाया जाए, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रफ्ते सफर बांधा, कूफा की तरफ चल पड़े और जब चलने लगे अपने सारे साथियों को तैयार किया, सारे लोग चलने लगे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला कूफा की तरफ रवा दवा है, कूफा की तरफ चल रहा है। रास्ते में अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को एक नुमाइंदा बनाकर उस काफिले का सिपह सालार और मुकद्दमतुल जैश की हैसियत से आगे बढ़ाकर मुस्लिम बिन अकील को भेजते हैं कि जाओ और देखो कि कूफा के हालात इस वक्त क्या है। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला कूफा के हालात का जायजा लेने के लिए कूफा पहुंचे तो धड़ाधड़ उन कूफियों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बयात कर ली कि आप बिला चूक चरा के हजरत हुसैन को यहाँ बुलाए, हम उन पर बयात करने के लिए तैयार हैं, हम उनके हाथों में अपना हाथ देने के लिए तैयार हैं, हम हजरत हुसैन को अपना नुमाइंदा मानने के लिए तैयार हैं। अलगरज हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के पास मुस्लिम बिन अकील की खबर आई और हजरत हुसैन ने अपना सफर जारी रखने का इरादा किया। जब अपना सफर जारी रखा है, आगे बढ़े हैं, मकाम कादिसिया से कुछ आगे निकले हैं तो वहां हुर बिन यजीद का लश्कर 1000 की तादाद में अचानक नमूदार हुआ है और हुर बिन यजीद के लश्कर ने हजरत हुसैन के काफिले को रोक रखा है और कहा है कि अब यही रुक जाओ, आगे तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है।
हुर बिन यजीद के लश्कर से हजरत हुसैन ने गुफ्तगू की और पूछा आखिर मामला क्या है, तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका है? मेरा सफर जारी है, मुझे जारी रहने दिया जाए, मुझे आगे जाने दिया जाए। अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो ये तुम्हारी धोखाधड़ी में शुमार होगा, ये दगाबाजी में शुमार होगा। अलगरज हुर बिन यजीद कहता है उसे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने पूरे तैयारी के साथ भेजा था। उनका इरादा था कि किसी भी तरह से हजरत हुसैन के लश्कर को कैद करके हमारी बारगाह में ले आया जाए, किसी भी तरह से हजरत हुसैन को कैद करके हमारे पैरों के कदमों में डाल दिया जाए, किसी भी तरह से हजरत हुसैन अपना इरादा तर्क कर दे और वो हमारे हाथ पर बयात करने के लिए तैयार हो जाए, यजीद को अपना नुमाइंदा तस्लीम कर ले। आखिर ये कैसे हो सकता था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जानिसार, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अपनी जान निछावर करने वाला, ये कैसे हो सकता था कि वो हसन और हुसैन जिन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कंधे पर खेला हो, ये कैसे हो सकता है जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपना जूठा चटाया हो, अपना थूक चटाया हो, शहद चटाया हो, ये कैसे हो सकता है कि वो यजीद के हाथ पर बयात कर लेता। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मेरी बात आप नोट कर ले कि अगर खुदा न खास्ता, 1000 बार खुदा न खास्ता, उस दिन अगर हजरत हुसैन यजीद के हाथ पर बयात कर लेते, यजीद को अपना रहनुमा तस्लीम कर लेते, तो फिर भी हजरत हुसैन के मकाम में जर्रा बराबर भी कोई गिरावट नहीं आती। क्यों कर गिरावट आती? जबकि हजरत हुसैन के बारे में जब वो गोद में खेला करते थे, उसी वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बशारत दे दी थी, सय्यदा शबाब ये दोनों के दोनों जन्नत के सरदार हैं। उसी वक्त बशारत दे दी थी, अल हसन वल हुसैन इब्नाया फमन अहब्बहुमा अहब्बनी वमन अहब्बनी अहब्बहुल्लाहु ताला, कि हसन और हुसैन मेरे बेटे की तरह है, जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उससे अल्लाह मोहब्बत करेगा। तो अगर हजरत हुसैन यजीद के हाथ पर बयात कर भी लेते तो उनके मकाम में, उनके मर्तबा में, उनके वकार में जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं आना, जर्रा बराबर भी नहीं, सुई के नाके के बराबर भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हजरत हुसैन को ये मालूम था कि अगर मैं यजीद के हाथ पर बयात कर लेता हूं तो फर्क मुझे नहीं पड़ेगा, फर्क सय्यदा शबाब अहले जन्नत पे नहीं पड़ेगा, फर्क अल हसन वल हुसैन इब्नाया पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फर्क पड़ेगा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मतें पर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो आने वाली नस्लों पर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अपनी जान निछावर करने वालों पर पड़ेगा। और ये पैगाम अधूरा रह जाएगा कि ओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे, तुमने ये पैगाम बीच में कैसे छोड़ दिया, तुमने ये पैगाम आगे जारी क्यों नहीं रखा। लिहाजा इस फर्क को खत्म करने के लिए हजरत हुसैन और आगे बढ़े, हुर बिन यजीद के लश्कर के साथ नबर्द आजमा हुए। थोड़ी देर वहां पर नोक झोंक हुई, उसके बाद हजरत हुसैन ने सख्त लहजे में कहा कि मैं आगे जाना चाहता हूं, मुझे जाने दिया जाए, या तो फिर 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मुझे दिया जाए, या तो मुझे इस्लामी सरहदों में से किसी एक सरहद पर जाने की इजाजत दी जाए, या तो मुझे मदीना वापस जाने दिया जाए, और या तो मुझे यजीद के पास जाने दिया जाए। मैं डायरेक्ट यजीद की आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता हूं। 3 ऑप्शन थे। खबर भिजवाई गई कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास कि हुसैन ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। वो कहता है कि या तो मुझे इस्लामी सरहदों में से किसी सरहद पर वापस जाने दिया जाए, वो कहता है कि या तो मुझे मदीने मुनव्वरा वापस जाने दिया जाए, वो कहता है कि या तो मुझे डायरेक्ट यजीद से बात करने दिया जाए। उन्हें क्या जवाब दिया जाए? उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से खबर आती है, कूफा के गवर्नर की तरफ से खबर आती है कि तीनों में से कोई भी बात काबिल कबूल नहीं है, सिर्फ एक बात को तो कह दो कि हुसैन अपने पूरे काफिले के साथ, हुसैन अपने पूरे रफ़क़ा और पूरे असहाब के साथ यजीद की बयात कर ले, सारा मामला यहीं खत्म हो जाएगा। हजरत हुसैन को ये कहां गवारा था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जानिसार को ये कहां गवारा था। उन्होंने कहा कि अब बात यहाँ नहीं रुकेगी, जब मामला यूं है और मुस्लिम बिन अकील भी शहीद कर दिए गए हैं और वहानी के घर में शहीद कर दिए गए हैं, फिर एक और सहाबी कैसे ने मुस्लिम को भेजा जाता है कि जाओ आगे जाकर खबर करो, मालूम करो
कूफे के हालात कैसे हैं, कैसे इन्हें मुस्लिम भी जाते हैं, वो भी शहीद हो जाते हैं, उनकी कोई खबर नहीं आती है। अलगरज हुसैनी काफिला बिना किसी खबर के आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ता चला जाता है। बढ़ते बढ़ते करबला के मैदान में 2 तारीख को, मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख है, सन 60 हिजरी है। सन 60 हिजरी में मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानिसार करबला के मैदान में पहुंचे हैं और उसके बाद वहां दोनों के दरमियान, दोनों काफिलों के दरमियान, दोनों गिरोहों के दरमियान, दोनों जुटों के दरमियान बंटवारा होता है। जालिमों ने, यजीदियों ने और यजीद मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानिसारों के दुश्मनों ने हजरत हुसैन को इजाजत दी कि तुम अपना काफिला, अपना खेमा, अपनी झोपड़ी वहां लगाओ जहां तुम्हें पानी भी मुयस्सर न हो। और उसके बाद इन्होंने अपनी झोपड़ी वहां लगाई जहां से कुआं करीब में था, जहां से पानी के वसाइल करीब में थे। अलगरज दोनों अलग अलग हो गए। 2 मुहर्रमुल हराम से लेकर 9वीं मुहर्रम का दिन आ गया है। 9वीं मुहर्रम के बाद 10वीं मुहर्रम का दिन आना चाहता है। 10वीं मुहर्रम आया है, फजर की नमाज पढ़ी है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानिसार ने, हजरत हुसैन ने अपने 72 सहाबी को सफबंदी की है, उनकी सफे लगाई है और उसके बाद लड़ाई बाज़ाब्ता शुरू हो गई है। जब लड़ाई शुरू हुई है तो कई सारे लोग काटे जा चुके हैं, कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। यजीदी काफिले के लोग भी मर रहे हैं, हुसैनी काफिले के लोग भी शहीद हो रहे हैं। अलगरज ये खूनी मंजरनामा बड़ी देर तक चलता है। बीच में दरमियान में मामला थोड़ा ठंडा पड़ता है, दोनों आराम करने लगते हैं। आराम करने के दरमियान इस बीच में कई सारे लोग शहीद हो चुके हैं। हजरत अब्बास के बाजू उड़ चुके हैं, हजरत हुसैन के बहुत सारे असहाबे किराम, हजरत हुसैन के बहुत सारे रफ़क़ाए किराम, हजरत हुसैन पर अपनी जान निछावर करने वाले बहुत सारे उस करबला के मैदान के साथी अपनी जान जाने आखिरी के हवाले कर चुके हैं। और उसके बाद अब थोड़ा सा बड़ा संगीन मोड़ आता है। मेरी माएं और बहनें भी दिल पर पत्थर रखकर सुनेंगी। मेरे भाइयों, आप भी अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, आप भी अपना कलेजा थोड़ा चौड़ा कर लीजिए, आप भी अपने दिलों में हिम्मत जुटा लीजिए। मामला थोड़ा आगे बढ़ता है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इजाजत मिलती है। हजरत हुसैन के पास उनके बड़े बेटे अली अकबर आते हैं, इजाजत मांगने आते हैं। एक 56 साल का बाप हजरत हुसैन है, एक 18 साल का जवान बेटा अली अकबर है, वो अपने बाप से इजाजत मांगने आता है। अब्बा जान मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं उस काफिले में जाना चाहता हूँ, मैं उनके बीच में घुसना चाहता हूँ, मैं उनके सर को उनके गर्दन से जुदा करना चाहता हूँ, उनके धड़ से अलग करना चाहता हूँ। अलगरज इजाजत मांगते हैं। हजरत हुसैन कहते हैं कि बेटा चले जाओ, बेटा चले जाओ। अली अकबर घोड़े के सीन पर सवार होते हैं, घोड़े को थामते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कदम जब आगे बढ़ाते हैं, घोड़ा कुछ दूर चलने लगता है। अली पीछे मुड़ के देखते हैं, अली अकबर पीछे पलटते हैं। आवाज आती है, हुसैन कहते हैं वापस आ जाओ। अली अकबर वापस आ जाते हैं। कहा अब्बा जान क्या हुआ? कहा कुछ नहीं बेटा जाओ। दूसरी बार इजाजत दे दी। फिर जब अली अकबर ने पलट कर देखा, हजरत हुसैन ने कहा बेटा वापस आ जाओ। कहा अब्बा क्या बात है? कहा बेटा कुछ नहीं चले जाओ। तीसरी बार फिर बुलाया, आखिर मर्तबा फरमाया कि बेटा तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक 56 साल का बाप अपने 18 साल के जवान बेटे को कैसे करबला के मैदान में जाता हुआ देखता है, इसका अंदाजा तुम्हें अभी नहीं होगा। तुम जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गए तो मेरी और तुम्हारी मुलाकात जन्नत में होगी। बहरहाल तीसरी बार में हजरत अली अकबर चले जाते हैं। हजरत अली अकबर उस मैदान में शहीद हो जाते हैं। वक्त कम है, इशारा हो रहा है, इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ। उस मैदान में घुस जाते हैं और उस मैदान में घुसने के बाद हजरत अली अकबर जब अपनी तलवारें चमकाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आसमानों की बिजली कड़क कर हजरत अली
अली अकबर की तलवार में आ गई है। ऐसा महसूस होता है कि सितारों की चमक ने अपनी सारी चमक हजरत अली अकबर की तलवार को दे दी है। अलगरज वो इस्लाम का सिपहसालार, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जानिसार उस मैदान में घुसता है। कई सारों को तहत करने के बाद खुद भी जब ताब नहीं ला पाता है तो फिर वही गिर जाता है, और वही गिरने के बाद एक यजीदी कमबख्त आता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानिसार को दो टुकड़ों में शहीद कर देता है। हजरत हुसैन जाते हैं और देखते हैं कि मेरा बेटा पड़ा है, उनके सीने में खंजर चुभा हुआ है। जब खंजर को हजरत हुसैन खींचते हैं तो दिल के टुकड़े का थोड़ा सा हिस्सा उस खंजर के साथ वापस आ जाता है और हजरत हुसैन वही रोने लगते हैं, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, और उसके बाद कटी हुई लाशों को उठाते हैं और कटी हुई लाश को अपने कंधे पर लाकर अपने खैमे में रख देते हैं। इस्लाम के जानिसारों, इस्लाम यूं ही हम तक नहीं पहुंचा है। उसी काफिले का छोटा शहदाई, इंतहाई मासूम बच्चा, आपने मुजम्मिल भाई के शेर में सुना, वो 6 माह का अली असगर भी शहीद हो जाता है। उसी काफिले में उस काफिले का सबसे खूबसूरत बच्चा, उस काफिले का सबसे इंतहाई हसीन और जमील बच्चा हजरत हसन का बेटा कासिम, इंतहाई खूबसूरत, बिल्कुल 2 साल का बच्चा है। उनको प्यास लगती है, जब प्यास लगती है तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें आगे लेकर जाते हैं और कहते हैं कि जरा इस बच्चे पर तो रहम कर दो, इसको पानी तो पिला दो, इसे प्यास लगी है, पानी चाहिए। अलगरज उसे पानी नहीं दिया जाता है, हलक को तर करने के लिए मिलता है तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में सिर्फ दूसरों की जानिब से बरसने वाला तीर आता है और वो प्यारा सा, मासूम सा, नन्हा सा, खूबसूरत सा, मासूम सा बच्चा, 2 साल का बच्चा, इंतहाई हसीन और जमील कासिम उसी गोद में अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर देता है। और उसके बाद खून हजरत हुसैन अपनी चुल्लू में उठाते हैं और यूं इशारा करते हैं कि अल्लाह, अगर तू इससे भी राजी है तो फिर ये कुर्बानी सस्ती है। ऐ अल्लाह, इसके बदले तू जितनी कुर्बानी लेना चाहे ले ले, तू राजी हो जाए, या अल्लाह तू राजी हो जाए। इतना कुछ कर देने के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है। आखिर में हुसैनी काफिले का सारा कुछ खत्म हो चुका है। अब्बास के बाजू कट गए हैं, कासिम शहीद हो गया है, अली अकबर कट गए हैं, अली असगर कट गए हैं, बेशुमार लोग शहीद हो गए हैं। अब बारी है इस्लाम के दूल्हा की, अब बारी है उस करबला के मैदान के बाराती के एक अजीम दूल्हा की, जिसका नाम हुसैन है। वो हुसैन जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे पर खेला है, वो हुसैन जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के झूठे शहद को चाटा है। अब उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानिसार की बारी है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब अपनी तलवार चमकाते हुए मैदान में जाते हैं। नमाज का वक्त हो जाता है, इजाजत मांगते हैं, मुझे नमाज पढ़ने दिया जाए। कम बखत नमाज पढ़ने नहीं देते हैं, कम बखत कहते हैं कि नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। हजरत हुसैन कहते हैं नमाज तो नहीं छूटेगी, नमाज तो किसी भी हाल में मुझे पढ़नी है। हजरत हुसैन के जो भी कुछ बच्चे कुचे हैं वो कहते हैं कि सफ लगाओ, तुम मुकाबला करो, मैं नमाज पढ़ता हूँ। फिर एक काफिला मुकाबला करता है, दूसरा नमाज पढ़ता है। अलगरज इसी चेमी गोइया के दरमियान नमाज ज़ोहर अदा की जाती है। असर की नमाज का वक्त आता है। असर की नमाज के वक्त में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सजदे की हालत में गिरते हैं, कम वक्त की जानिब से तलवारें उठती हैं और उसके बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन पर 10 मुहर्रम अल हराम को चल जाती है। बहरहाल ये इस्लाम की तारीख है। इसमें हो सकता है कुछ कमी कोताही हो जाए, बयान करने में कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन याद रखो जिस तरह से इस्लाम के जानिसारों ने कुर्बानी दी है, आज फिर से तकाजा इस बात का है कि हम भी कुर्बानी दें। इस्लाम का तकाजा ये है कि हम भी कुर्बानी दें। और जब हम मुहर्रमुल हराम के लिए लाठी उठाए तो उससे पहले ये आज़म करें कि हमें लाठी उठानी है, हमें तलवार उठानी है। तो उन मलऊनों के खिलाफ जो कुरान के
खिलाफ आवाज उठाते हैं, हमें तलवार उठानी है तो उन मर्दूदों के खिलाफ जो इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हमारी तलवार उनके खिलाफ उठेगी, हमारी लाठियां उनके खिलाफ उठेगी, हम उनके खिलाफ मुकाबला करेंगे, हम उनसे लड़ेंगे जो कुरान को मिटाना चाहते हैं, जो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात को मिटाना चाहते हैं, जो इस्लाम को इस सफाई हस्ती से मिटा देने के दर पे है। और इसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। आप दिनों रात सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, मुशाहिदा करते रहते हैं, अखबारात में पढ़ते रहते हैं। इन सारी चीजों के खिलाफ हमें आवाज उठानी है और उसके लिए ये मुहर्रमुल हराम की तारीख हमारे हौसले को परवान चढ़ाने के लिए काफी है, हमारे जज्बे को महनेस लगाने के लिए काफी है, हमारे जज्बे को उड़ान देने के लिए काफी है। हम यहाँ से हौसला लें, यहाँ से चट्टान की तरह अपना ईमान मजबूत करें, हुसैनी काफिले में दाखिल होकर हुसैन की तरह अपना ईमान मजबूत करें और उसके बाद इसी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से सबक लेते हुए इस्लाम को मजबूत करने की कोशिश करें। यूं तो कुछ बात अधूरी सी कही है मैंने, यूं तो कुछ बात अधूरी सी कही है मैंने, कर अमल हो जाए तो मुकम्मल है बयां मेरा, कर अमल हो जाए तो मुकम्मल है बयां मेरा। रही जिंदगी फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर कभी बात होगी। हुई होकर खता तो मुझे माफ करना, हुई होकर खता तो मुझे माफ करना, मेरे ताल्लुक से हर एक अपना दिल साफ करना। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, कुदसीउल अस्ल है, रिफात पर नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पर गुजर रखती है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।